एनी हाउ, अगर ट्रीटमेंट की बात करें, अब ट्रीटमेंट देखें, वैक्सीन तो अब तक कोई भी नहीं बनी है, बहुत ज़्यादा ये बात हो चुकी है ऑलरेडी। डिफरेंट कंट्रीज इसको डिफरेंट तरीके से टैकल कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। लाइक आपको कोई कोई बीमारी होती है, टेटनस है सपोज, अगर बंदा गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पता है कि जी इंजेक्शन लग गया, ये हो गया, पैनाडोल आप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या सपोज ब्रूफिन यूज़ हो रही है, कुछ कुछ मेडिसिन हैं, बट यहाँ कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन एक तरफ, कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है जैसे, क्योंकि देखें ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। लोग, हर बंदा कहता है कि अगर आप ये खाएं, इवन मैंने देखा है जड़ी बूटियों का भी जिक्र हुआ इसमें कि जी ये फलां, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी जड़ी बूटियों में बहुत से इलाज होते हैं, पर अगर आप ये बात कहते हैं कि फलान जड़ी बूटी कोरोना को रिकवर कर रही है, इट डजंट, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये चीजें एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ये जस्ट एक केस, सपोज कि हम एक बात करते हैं कि एक शख्स को कोरोना हो गया और वो एहतियात भी कर रहा है, और उसने ऑन सेम टाइम एक जड़ी बूटी को यूज कर लिया, और मे बी वो एहतियात से ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा हो, बट उसने अपना माइंडसेट किया हो कि मैंने ये जड़ी बूटी खाई और ऐसे 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 किया, उसकी बाकी एहतियातें बिल्कुल कैजुअल हों, और उससे वो रिकवर हो गया, तो उस चीज को एक बहुत ज्यादा फेम दे दिया कि जी इस फलां जड़ी बूटी से ठीक हो गया। देखें, ऐसा होता है। अब यहाँ पर कुछ भी तयशुदा नहीं हुआ, यानी एक्सपेरिमेंट नहीं हो चुका, पता नहीं है एग्जैक्टली कि जी फलां जम जिससे मरेंगे, इतनी बड़ी बड़ी वैक्सीन नहीं अभी तक बन सकी, तो आप एक जड़ी बूटी पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। अब एक सिंपल प्रोसेस है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, कोरोना के जितने मैक्सिमम जो मरीज हैं, वो ज्यादातर रिकवर हुए हैं। ठीक है, अमवात इसमें काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर डिजीजेस, पर रिकवरी भी बहुत ज्यादा है। अब एक शख्स किसी एक चीज के साथ बाकी एहतियात बता रहा है, तो मे बी कि वो किसी और चीज से रिकवर हुआ हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी इसका कोई ट्रीटमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बात की जाए कि कोरोना केस फर्स्ट रिपोर्ट कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 2019 को फर्स्ट ऑफिशियल केस जो था वो रिपोर्ट हुआ था। और उसके बाद अगर मैं एक और यहाँ पर बात आप लोगों को क्लियर करूंगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जी हमारे पास कि हु इज एट रिस्क फॉर कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के लिए अगर मैं बात करूं कि कौन बंदा रिस्क पर है, रिस्क पर होने से क्या मुराद है? रिस्क पर होने से मुराद ये है कि मैं हूं और मैं सोचूं कि मुझे कोरोना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं। तो लेट मी टेल यू कि जिन लोगों की एज 60+ है, वो लोग ऑब्वियसली कोरोना जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। देखिए, 60+ का मकसद क्या है? 60+ डजेंट मीन कि एक बंदा 59 है या 55 है या 58 है, वो ये सोचता है इट्स ऑलराइट यार, मेरे तो दो जो है साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, तो मुझे अभी कोरोना नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, देखिए जवान लोगों को भी हो रहा है। बेसिकली बात है इम्यून सिस्टम की, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है वो शख्स, इट कुड बी कि वो जवान भी हो। बहुत से अंग्रेज गोरे लोग जो हैं, और बहुत से ऐसे जो शराब पीने वाले लोग हैं, उन लोगों की बहुत 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 ज्यादा रेशो ऐसी है कि लिवर या इम्यून सिस्टम उन लोगों का बहुत वीक हो चुका होता है, और वो लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ मुस्लिम, एक सही मुसलमान, ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं हम लोगों की प्रैक्टिस क्या है। 5 टाइम हम दिन में वजू करते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, अच्छे तरीके से खुद को पाक रखते हैं। अगर नहीं रखते तो हम नमाज या कुरान मजीद के ऑब्वियसली उस कैटेगरी में ही नहीं आ पाते। तो हम लोग एज अ मुस्लिम अपने आप को बहुत ज़्यादा नीट रखते हैं, और शराब, एज यू नो, ये अल्कोहल हमारे रिलीजन में हराम है। तो हम लोग नेचुरली इन चीज़ों से बच चुके हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में बड़ी जल्दी, हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों का कंट्री का जो इमेज है वो बहुत डाउन सा समझा जाता है बहुत सी जगहों पर, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तो ये वो वगैरह, यानी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और ये वो। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक इतना खूबसूरत और इतना प्यारा रिलीजन है जिसकी प्रैक्टिस करने वाले लोग इस मर्ज में मुब्तला नहीं हो सकते। और चलें मान लें अगर कोई हो भी जाता है, तो हम लोग इतना, हम लोगों को अपने आप को नीट रखना है, पाक रखना है, तो अल्टीमेटली आप लोग इससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। दिस इज द मेन रीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग इतनी जल्दी कोरोना से, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बात को बड़े अच्छे से कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान है, इंडिया, एशिया, ये कंट्रीज जुगाड़ लगाना या इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और
ऐसा आप कह दें, समझ लें कि आप लोगों ने ऑफिसेज लॉक कर दिए, ये सब कुछ कर दिया, तो यहाँ पर तो इवन गेट टुगेदर्स हो रहे होते हैं। लॉकडाउन में कौन गेट टुगेदर नहीं कर रहा था? आई थिंक बहुत सारे, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग गेट टुगेदर्स करते रहे हैं, मिलते रहे हैं, ठीक है, बाहर नहीं मिल रहे, घरों पे वो वगैरह वगैरह। तो कोरोना के लिए अगर एहतियात, गवर्नमेंट ने अपने एंड पर बहुत प्यारा काम किया कि उन्होंने लोगों को कह दिया कि जी आप ये सब ना करें, पर एज ए नेशन हम लोग बहुत ज़्यादा, बहुत 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 हार्ड है, बहुत हार्ड कोर है। और इस वजह से अगर मैं कहूँ कि अगर हम लोगों का बचना, और ऑब्वियसली अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम दूर हैं, और नमाज कुरान पढ़ते हैं, पाक साफ रहते हैं, या फिर हम लोग ये इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग जल्दी इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। क्योंकि ये बात मैंने एक रिपोर्ट में सुनी थी, आई डोंट नो वेल कि इसमें एग्जैक्टली क्या पॉइंट था, बट कि अगर सरहद के उस पार या सरहद के इस पार की बात करें, तो एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दैट इज यू नो अल्कोहल का बहुत 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 बड़ा इफेक्ट है।